वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की खुसूसी दावत पर 10 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 21 सितंबर तक चेंगडू, शिंघाई और संजियांग के अहम शहरों में क़यादत और हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली बात होगी। तर्जुमान सदर के मुताबिक सी पैक मनसूबे के मौजूदा और मुस्तकबिल के राब्ताकारी मनसूबे भी ज़ेर गौर आएंगे। सदर जरदारी के इस दौरे का मकसद न सिर्फ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना है बल्कि ख़ित्ते में आमन तरक्की और इस्तेहकाम के मुश्तरका अज़्म को भी उजागर करना है। तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और चीन के देरपा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और मुश्तरका मनसूबों पर अमल दरामद को तेज़ करने में अहम संग मील साबित होगा। आगे बढ़ें और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ता करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम को सैलाब ज़दा इलाकों में रहने वाले अफराद के बिजली बिलों में 1 माह के इस्तिस्ना पर IMF से राब्ते की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा, वज़ारत ख़ज़ाना अब IMF के साथ इस मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे और बातचीत का मकसद सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। ज़राए ने बताया कि शहर हो या ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुंच गई। पंजाब सिंध सरहद की दरियाई पट्टी पर तबाही मचने लगी। दरियाई पट्टी के मुतादिद देहातों से ज़मीनी राबता मुनक़ते हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं, जबकि मंशनाबाद में मजीद 2 लाशें मिल गई हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शुजाबाद और धोंदू के बंद टूट गए। चनाब का पानी 138 बस्तियां बहा लिया गया। सिंध पंजाब की सरहदी पट्टी के मुतादिद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। कच्चे के इलाकों में मौजूद गन्ने, कपास, चावल और सब्जियों समेत दीगर फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। पानी के तेज बहाव का ज़मीनी कटाव का सिलसिला जारी है और हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा है। आगे बढ़ें और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ लियाकतपुर के सैलाब से मुतासरा इलाके में पहुँच गईं। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। बस्ती गुल मोहम्मद लंगा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए लैंड किया। उनके हमरा सीनियर सूबाई वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। वज़ीर आला की आमद पर इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। बस्ती गुल मोहम्मद लंगा और गिरदोनवा में पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात की गई। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर लैंड होते ही कमिश्नर भावलपुर, DIG, डिप्टी कमिश्नर और DPO रहीम यार खान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान मरीम नवाज मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम किया है। इसे पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर खुशाइंद इकदाम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि अफसोस की बात है कि वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फराहम नहीं कर सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर को नाकाबिल फ़हम करार दिया और कहा कि दुनिया भर में आफात के इब्तदाई 72 घंटों के दौरान आलमी बरादरी से मदद की अपील एक मामूल की प्रैक्टिस है, जैसा कि 2022 के सैलाब के दौरान किया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोर दिया कि बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील ना करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को महरूम रखना दुरुस्त नहीं। उन्होंने बताया कि हालिया दौरों में वस्ती और जनूबी पंजाब और सिंध के मुतासरा इलाकों का जायजा लिया और वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर ज़राअत से मुलाकात की, जहां ज़राअत से वाबस्ता बरादरी की मदद के लिए इक़दामात पर गौर किया गया है। दरिया सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, चाचड़ा पर पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया सिंध में तुग़यानी बढ़ने से रहीम यार खान के 59 देहात ज़ेर आब आ गए। लियाकतपुर के 5 मोज़ाजात शदीद मुतासर, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। सैलाबी रेले गुडू बैराज पहुंचने लगे। पानी की आमद 5,12,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। सखर बैराज पर भी बहाव में इजाफा हो गया। 4,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। घोटकी के मकाम पर तुग़यानी के बाद बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। सजावल में भी 50 से ज़ायद गांव मुतासर हुए। नौशहर और फिरोज में सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई। नुडेरों में 2 मकामात पर शगाफ पड़ गए। PDMA ने अगले 24 घंटों के दौरान दरिया सिंध में गुडू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई कर दी। दरिया रावी में सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2027 में होने वाली एससीओ समिट की मेज़बानी का शर्फ पाकिस्तान को हासिल होगा। इसके लिए हमें अभी से तैयारी करना होगी। इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। इस सिलसिले में शारा दस्तूर पर काम शुरू हो चुका है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईवी ट्रांसपोर्ट भी मुतारिफ करवाई गई है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत आवाम को सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हनीफ अब्बासी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम की सफरी सहूलतों के लिए काम कर रहे हैं। टी चौक फ्लाईओवर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह के रिहायशियों के लिए संग मील साबित होगा। 1 किलोमीटर फ्लाईओवर से एक्सप्रेसवे और दीगर इलाकों को जाने में सहूलत होगी। तमाम तरक्याती मंसूबों के तामीराती मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी का तहलका खेज एतराफ़ी बयान सामने आ गया। गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द अब्दुल ने फितनल खवारिश के बारे में होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं। अब्दुल ने एतराफ़ी बयान देते हुए कहा, मैंने तकरीबन 4.5 साल अफगानिस्तान में गुजारे और वहाँ मैंने कलाशनकोव चलाने की ट्रेनिंग हासिल की। अब्दुल ने बताया कि असदुल्ला मस्जिद में गाने चलाता और गलत कामों के लिए उसने अपने साथ 2 बच्चे रखे हुए थे। असदुल्ला कहता था कि फ़ौज मुर्तद है और हमें माइज देकर हिदायत करता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो। जब मैंने उनके काम देखे तो मुझे लगा ये काफिरों से भी बदतर हैं। एतराफ़ी बयान में अब्दुल ने बताया कि फितनल खवारिश के दहशतगर्द कुरान की बेहुरमती, बच्चों से ज़्यादती और मसाजिद की तौहीन करते हैं। जब मैंने उनको छोड़ने का इरादा किया तो उसी दौरान फ़ौज ने छापा मारा और ये लोग वहाँ से भाग गए। भागने से पहले असद मुल्ला ने हम सब से मोबाइल फ़ोन और शनाख्ती कार्ड जमा किया। मोबाइल फॉर्मेट कर दिए लेकिन शनाख्ती कार्ड अपने साथ ले गया है। खारजी ने यह भी बताया कि मैंने 5 साल तालिबान के साथ और सिर्फ 5 दिन फ़ौज के साथ गुजारे। मगर गवाही देता हूँ कि फ़ौज दुरुस्त और तालिबान गलत हैं। तालिबान कहते थे कि फ़ौज मुनाफिक है, लेकिन जब मैंने फ़ौज का रवैया देखा तो हकीकत ये सामने आई कि तालिबान ही मुनाफिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने बन्नू में फितनल खवारिश के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर अदनान असलम की रिहाइशगाह पर पहुंचकर अहले खाना से मुलाकात और दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिदैन और ख़ानदान के बुलंद हौसले को सराहा और कहा कि आपके बेटे ने बहादुरी शुजात की नई दास्तान रकम की। उन्होंने शहीद मेजर अदनान असलम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। तलाल चौधरी ने कहा कि शहीद मेजर अदनान असलम कौम के हीरो हैं और उनकी अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि शहदा के ख़ानदानों की लाजवाल कुर्बानियों की कौम हमेशा मकरूज रहेगी। शहीद के वालिद ने अपने बेटे पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि मेरे बहादुर बेटे ने मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी दी और हमारा नाम रोशन किया। वालिदा ने कहा कि 10 बेटे भी हों तो वतन पर कुर्बान कर देती। मेजर अदनान असलम कराटे और मार्शल आर्ट के बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर अदनान असलम को मिलने वाले अवार्ड्स और मेडल्स भी देखे। पाकिस्तान की इसराइली जारियत पर सख्त मजम्मत, कतर से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म ने कतर से यकजहती के लिए दोहा का हंगामी दौरा की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करता है और फ़लस्तीनी तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहता है। पाकिस्तान ने SCO के इलाके इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर की चेयरमैनशिप संभाली है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसदाद दहशतगर्दी के लिए शराकत दारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। खबर कराची से है। कराची के इलाके कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। आरिफ, शनाख्त हो गई है? जी बिल्कुल, कायदाबाद के इलाके शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक मकतूल की शनाख्त शाहजहां के नाम से हुई, जबकि दूसरे मकतूल की शनाख्त हाल ना हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या जो है इब्तदाई तौर पर ज़ाती दुश्मनी का ज़ाहिर होता है और जब पुलिस के दीगर शोबा जाते हैं, क्राइम सीन यूनिट और दीगर टीम भी जो है वो पहुंची है और जो है वो से शवाहिद हासिल कर रही है। ठीक है आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। पर है अदालती जहां सेशन कोर्ट लाहौर ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जरा आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज की अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक पेश हुए और बानी PTI के वकील के बर वक्त पेश न होने पर एतराज़ किया। शहबाज शरीफ ने अदालत में लीगल नोटिस पढ़कर सुनाया, कहा कि लीगल नोटिस उनकी हिदायत पर भेजा गया था। उन्होंने पानामा पेपर्स से अपने ताल्लुक की तरदीद भी की। वज़ीर आज़म के वकील ने कहा कि बेशतर सवालात दावे से मुतालिक नहीं, बेमायने हैं
اور عدالت نے سماعت 16 ستمبر تک ملتوی کی. آئندہ سماعت پر جرا جاری رہے گی. جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں کم عمر بچیوں سے مبینہ زیادتی کے الزام میں گرفتار درندہ صفت انسان ملزم شبیر احمد کو پیش کیا گیا. عدالت نے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ ذیشان ملک. ذیشان بتائیے گا. جی بالکل، گزشتہ روز درندہ صفت جو انسانی شکل میں ایک بھیڑیا تھا قیوم آباد کے علاقے سے، جس کو گرفتار کیا گیا تھا، شبیر حسین ملزم جو ہے، جس کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. آج ملزم کو عدالت میں جب پیش کیا گیا تو تفتیشی افسر کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزم کے موبائل اور USB سے 80 سے زائد بچیوں کی جو نازیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں. ملزم سے مزید تفتیش کرنی ہے. اس حوالے سے ملزم کا ریمانڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریمانڈ دیا جائے. تاہم عدالت نے تفتیشی افسر کے جو بیان ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد ملزم کو جو ہے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اور پولیس جو ہے اب وہ فورنسک جو موبائل ملزم سے وہ جو ریکور کیا گیا ہے اور جو USB ریکور ہوئی ہے ملزم سے، جس میں 80 سے زائد بچوں کی ویڈیوز جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. مبینہ طور پر ملزم جو ہے کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتیوں مبینہ طور پر بدفعلی کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. یہ ویڈیوز جو ہیں تمام تر USB اور موبائل کے اندر موجود ہیں. ملزم کو ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ہماری جو انویسٹیگیشن ذرائع ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے ملزم کے خلاف جو ہے کارروائی کے لیے FIA سے بھی رجوع کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ FIA سائبر کرائم کو بھی خط لکھنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، جس میں FIA حکام سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے. جی گزشتہ روز کورنگی روڈ پر ٹریفک کی بدترین صورتحال کے بعد اب معمولات زندگی بہتر ہو گئے. ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق چلنے لگی، جبکہ اب قیوم آباد چورنگی کی طرف بارش کا پانی موجود ہے. مزید معلومات جانتے ہیں طاہا ملک سے. طاہا، اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ کورنگی روڈ پر بدترین ٹریفک کی صورتحال تھی اور ٹریفک جام تھا. گھنٹوں جو ہے وہ یہاں پر شہری جو ہے وہ ٹریفک جام کے اندر پھنسے رہے تھے. تاہم اب جو صورتحال ہے وہ معمول کے مطابق ہو چکی ہے. EVM کاسوے بند ہونے کے باعث جو ہے یہ تمام تر صورتحال سامنے آئی تھی. تاہم اب وہاں ملیر ندی کا پانی اترنے کے بعد اور اب جو ہے تمام تر چیزیں معمول میں آنے کے بعد جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ بالکل معمول کے مطابق رواں دواں ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے درخواست کروں گا کہ میرے پس منظر میں دکھائے کہ یہاں قیوم آباد کے اطراف اگر ہم ٹریفک کی بات کریں تو ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ بالکل معمول کے مطابق ہے اور شہری جو ہے وہ اب اپنے گھروں کو جو ہے وہ آفس سے جانے کا جو ان کا وقت ہے اور جو ٹائم ہے وہ مقرر وقت پر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ساتھ ہی یہاں پر ایک بات اور بھی ہے جو کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ چند مقامات پر قیوم آباد کے اطراف جو ہے وہ بارش کے پانی کے باعث جو ہے وہ روڈ متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ 1 سے 2 مقامات پر ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ جام نہ صحیح لیکن تھوڑی تشویشناک ضرور ہے. اور ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ یہ جو EVM کاسوے بند ہونے کا سلسلہ ہے یہ سالوں سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن حکومتی نمائندے اور متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اس مسئلے کا مستقل حل نکال نہیں پا رہے، جو کہ ایک اہم سوال ہے. جی کراچی کے علاقے ماڑی پور میں رینجرز نے کارروائی کی. 6 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. بلال کالونی پولیس سے مقابلے میں 2 ملزمان قانون کی گرفت میں آ گئے. عارف حبیب کی رپورٹ. پاکستان رینجر سندھ نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کے دوران خفیہ اطلاع پر ماڑی پور روڈ پر دوران اسٹیپ چیکنگ مضر صحت گٹکا ماوی کی خرید و فروخت میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے 48 بیگ چھالیاں، 3 عدد کاریں، 1 موٹر سائیکل، متعدد جعلی نمبر پلیٹ، 6 عدد موبائل فون اور نقدی برآمد کی. ادھر بلال کالونی پولیس نے مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا. گزشتہ دن بٹائی آباد میں قتل ہونے والی خواتین کے تحریر قتل کا مقدمہ شان نامی شخصی مدعد میں درج کر لیا گیا، جبکہ گزشتہ رات شہید ہونے والے پولیس ہیڈ کانسٹیبل عبد الکریم کی نماز جنازہ 20 رندی گوڑ تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم موڈو، DIG ایسٹ ڈاکٹر فاروق علی، SSP مرید ڈاکٹر عبد الخالق، SSP کورنگی سمیت دیگر پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ شہید کے عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اور یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسکول ایجوکیشن کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ورلڈ بینک کے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اعلیٰ سطح کے وفد نے بھی ملاقات کی. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے اپنے نمائندے طاہا ملک سے. جی طاہا، اجلاس اور ملاقات کا تمام احوال بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اہم اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں وزیر تعلیم سید سردار شاہ،
चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नजम शाह और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के अलावा दीगर हुक्मरान ने जो है वो शिरकत की थी। इजलास में स्कूल एजुकेशन के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया था। वज़ीर तालीम ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि रवा साल 451 तरक्याती स्कीमों पर 90 अरब रुपए से ज़ायद लागत आई है, जिनमें से 8 नई स्कीमें भी शामिल हैं। वज़ीर आला को आगाह किया गया कि जापान की ग्रांट से सैलाब मुतासर अजला में 20 स्कूलों की तामीर नौ जारी है, जिनमें 11 स्कूलों को 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इजलास में प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री और सेकेंडरी सतह पर अपग्रेड करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने हिदायत दी थी कि मीरपुर खास और डिवीजन में 15 स्कूल दिसंबर तक मुकम्मल किए जाएं, जबकि 200 स्कूल अप्रैल 2026 तक मुकम्मल कर लिए जाएं। इसी रोज जो है वो वज़ीर आला की सदारत में दूसरा इजलास भी जो है वो बुलाया गया था, जिसमें आलमी बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आला सतह वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल और उनके हल पर तफसीली बातचीत की गई थी। वज़ीर आला ने वफ़द को बताया कि येलो लाइन BRT मंसूबा आलमी बैंक के ताउन से शुरू किया गया था, जिसकी तकमील से जो है ट्रांसपोर्ट के मसाइल में कमी आई है। इजलास में कराची के लिए एक जामा मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला किया गया है, जिसमें लाइट रेल मंसूबा यानी कराची मेट्रो भी शामिल होगा। आलमी बैंक ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कराची में कायम करने की पेशकश की थी, जिसे वज़ीर आला ने कबूल करते हुए डाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंडस्ट्री लगाने की तजवीज़ दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन भी जो है वो इस इजलास में शरीक थे, जिन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि येलो लाइन 21 किलोमीटर तवील मंसूबा है, जिस पर 268 बसें चलेंगी और रोजाना 3 लाख मुसाफिर सफर करेंगे। वज़ीर आला ने ब्रीफिंग देते हुए वक्त को कहा कि सिंध हुकूमत आलमी बैंक की मुआवनत और निजी शोबों के ताउन से 2000 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाने जा रही है, ताकि शहरियों को जदीद और माहौल दोस्त सफर की सहूलत में असर आ सके। जी ठीक है ताहा, अपडेट करने का शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।